जब प्रातः काल जगो तो भगवान का भजन कर लेना चाहिए। अब आइए कथा की ओर। इधर जब भगवान शंकर ने अपने नेत्रों को खोला तो जैसे राम नाम निकला तो गिरिजा जी बैठी थी। तो भगवती ने प्रश्न किया, बाबा ये बताओ कि आपके मुख से जो राम नाम निकला ये राम कौन है? बाबा ये बताओ कि राम है कौन? ये है मायापति है राम कौन? ये बाबा ये बताओ कि आपके मुख से जो राम नाम शब्द निकला है ये राम कौन है? तो शंकर जी कहने लगे, देवी ये राम वो हैं, और देखो राम जी जो है शंकर जी के आराध्य हैं, और शंकर जी के आराध्य हैं राम, और राम के आराध्य हैं शंकर जी। रामायण के अंदर बाबा जी ने कहा है, लिखा है, राम जी स्वयं कहते हैं जो शंकर जी की भक्ति नहीं करता वो मेरी भक्ति का लाभ नहीं पा सकता। शिव द्रोही ममदास कहावा सपनों सोनर मोही। राम जी शंकर जी को मानते हैं और शंकर जी राम जी को मानते हैं। ऐसे है राम जी। तो गिरिजा जी ने प्रश्न किया, बाबा ये बताओ ये राम कौन है? अगर राम कोई मानव होकर के पृथ्वी पर आए तो उन्होंने कैसे लीलाएं किया? तो भगवान शंकर कहते, सुनो देवी, हाँ ये राम पार्वती परमात्मा का वह रूप है जो कि संसार में आए। राम जी के जन्म के बहुत से कारण, विचित्र कारण है। भगवान शंकर पार्वती कहते हैं, देवी राम जन्म के, देवी सुनो, राम जन्म के हेतु अनेका, पार्वती मैया जानना चाहते कि राम पृथ्वी पर कैसे आए। तो शंकर जी कहते हैं, सुनो जी मैं बतला सकता हूँ, एक दो कारण। कारण एक दुई कहावत भवानी, सुनने की इच्छा है तो राम जी के मैं एक जन्म के कारण बता सकता हूँ। जन्म एक दुई कहावत भवानी, जन्म एक दुई कहावत भवानी, सावधान तुम्हारी सयानी। पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हम तुमको एक दो कारण सुना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सावधान होना पड़ेगा। देखो राम जी की कथा के लिए जब भी बैठो तो
शंकर जी पार्वती से कहते हैं सावधान होकर के जब कथा सुनोगे तब समझ में आएगी। अब बीच बीच में यहाँ पे में तेल कटता और गेहूं कटता है तो उसको समझ में आएगा। इसलिए जब भी राम की कथा में बैठो तो सावधान होकर के, क्योंकि पार्वती जी को शंकर जी ने भी सावधान किया है। आए देवी यदि कथा सुनना चाहते तो सावधान होकर के बैठ जाओ। आप भगवान शंकर बतलाते सुनो देवी। प्रभु राम रूप में कैसे आए, इसका एक बहुत प्रमुख कारण है। देखो राम जी का अवतार 2-3 कारणों से हुआ। एक तो पृथ्वी पर राक्षसों से विहीन करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। राम का ही अवतार नहीं, जितने भी भगवान के अवतार हुए अब तक भगवान के कितने अवतार हुए हैं? सब लोग कथा 15 साल से सुन रहे हो, बताना पड़ेगा कितने अवतार हुए अब तक भगवान के? 24 नहीं 23वां कल के अवतार होगा। 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां कल के अवतार होगा। लेकिन अभी नहीं, अभी कलयुग का चल रहा है पहला चरण। सतयुग त्रेता द्वापर ये 4 चरणों में बटा है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 युगों की उम्र है अलग अलग। कलयुग की उम्र इस समय बीत चुकी है 1000 से ऊपर। अभी पहला चरण चल रहा है। जो संकल्प बोला जाता है उसमें लिखा है कलयुग कल प्रथम चरण, अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। इस प्रकार से भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां कल के अवतार होगा। लेकिन 23 अवतारों में प्रभु नाना प्रकार के अवतार धारण करके आए हैं। 23 अवतारों में भी प्रमुख अवतार हैं कुछ। मीन कमठ, मीन माने मछली, कमठ माने कछुआ, ये सब भगवान के प्रमुख अवतार हैं। मीन कमठ सूकर नरहरि, वामन परशुराम वपुधरि। मीन कमठ सूकर नरहरि, वामन परशुराम, ये भगवान के प्रमुख अवतार हैं, परमात्मा के प्रमुख अवतार हैं। तो पार्वती जी का प्रश्न क्या है कि राम जी संसार में कैसे आए? तो भगवान शंकर कहते सुनो देवी, इसके लिए मैं तुमको बतला रहा हूं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले सृष्टि की जब रचना की तो सबसे पहले 4 बालकों को उत्पन्न किया। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वी बनी कैसे, पृथ्वी की रचना कैसे की गई? तो पहले इसको भी सुनिए थोड़ा सा। पृथ्वी की रचना पहले कैसे की गई इसको सुनिए। एक बार की बात है, एक कल्प की बात, इस पृथ्वी पर इतना जल बढ़ा कि सारी पृथ्वी पर जल ही जल। और संसार जब जब नष्ट हुआ है तो जल के द्वारा, है ना। जब जब जल अपार बढ़ा तो सारा संसार नष्ट हो गया। पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। तो एक बार की बात है, इस पृथ्वी पर इतना जल बढ़ा एक बार जल बाढ़त इतना जल बढ़ा जलमग्न कुछ भी नहीं बचा। कौन बचा? एक भगवान विष्णु, ब्रह्मा
अब विष्णु जी तो शेष सैया पर, ब्रह्मा जी निद्रासन में हो गए। तो ब्रह्मा जी जब निद्रासन में हो गए, भगवान विष्णु भी शेष सैया पर निद्रासन में, तो विष्णु जी के कानों के मैल के द्वारा दो राक्षस हुए। एक का नाम पड़ा मधु, दूसरे का नाम पड़ा कैटब। अब जब ये राक्षस प्रगटे तो बहुत अपार बल इनके अंदर। अभी चल पड़े, दौड़ पड़े ब्रह्मा जी की ओर। ब्रह्मा जी की ओर दौड़े तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का आवाहन किया, तो विष्णु जी ने इन दोनों राक्षसों का वध किया। मधु को मारे मधुसूदन कहलाए, कैटब भाई अडम उड़ गए। जब दोनों का वध किया तो इनका जो रक्त निकला, उस रक्त से पृथ्वी का निर्माण किया गया। इसलिए पृथ्वी का एक नाम है मेदिनी। अब जब सृष्टि की रचना हो गई तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 बालकों को उत्पन्न किया। नाम सनकादिक ऋषि, भागवत में जिनकी चर्चा आती है, श्रीमद् भागवत में सनकादिक ऋषियों की चर्चा आती है। 4 बालकों को उत्पन्न किया। नाम क्या पड़ा? प्रथम रचे सन कादि उदारा, कादि उदारा सनत कुमारा। प्रथम रचे सन कादि उदारा, कादि उदारा सनकादि उदारा। नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत। 4 बालकों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि तुम जाओ सृष्टि की रचना करो। तो ये चारों बालक हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहने लगे, पितामह हम इस माया के चक्कर में नहीं पड़ने के लिए नहीं पड़, आप मेरे ऊपर कृपा करो कि हम माया मोह से बचे रहें और जितने साल के हैं उतने साल के बने रहें। तो सनकादिक ऋषि बालकपन से ऋषि हो गए, 5 वर्ष के ही बने रहे, माया मोह ममता से बचे रहे। ये वरदान ब्रह्मा जी से ले लिए। अब वही सनकादिक ऋषि एक बार की बात आप सुनने क्या चलो, राम जी के अवतार के कारण, है ना। वही सनकादिक ऋषि एक बार की बात है, वो बाबा जी बन गए, दूसरे वाले बाबा। अच्छा अच्छा, चलो कल से सब लोग टाइम से मिलेंगे, है ना। आज पहला दिन था तो सब लोग बिजी भी रहे पूरा दिन। एक बार मिलकर के सब लोग जयकारा बोलो और फिर अभी थोड़ा समय के बाद विराम करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो शीतला मैया की जय हो। तो चारों ऋषि कुमार ने वरदान लिया ब्रह्मा जी से कि हम जितने वर्ष के उतने वर्ष के बने रहे, माया ममता मोह से बचे रहे। यही चारों बालक एक बार ब्रह्मा जी के दर्शन को भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए चल पड़े। भगवान का गीत गाते गाते सर वो विष्णु जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े। आए द्वार पर, तो द्वार पर 2 द्वारपाल, एक इधर और एक इधर। आप लोगों ने देखा होगा आजकल शादियों में देखो द्वार पर भाला ले खड़े होते, उसी प्रकार से वो एक द्वारपाल इधर एक उधर दोनों खड़े हैं। अब इधर ये चारों ऋषि कुमार अंदर को प्रवेश करना चाहते हैं, तो मंत्री जी के चाहे कम वो हो, लेकिन जो उनके साइकिल हो बिल्कुल एकदम फिट,
अपनी ड्यूटी के बहुत खड़े होते हैं। अब ये संत जो है अंदर को जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो है जय और विजय उनको अंदर जाने नहीं देते। एक बार जाने का प्रयास किया तो पकड़ करके बाहर खड़े दिया। दूसरी बार जाने का प्रयास किया तो एक पकड़ करके बाहर कर दिया, और तीसरी बार जाने का प्रयास किया तो पकड़ करके तो देखो आदमी चाहे जितना सीधा हो, वैसे तो संत का स्वभाव कैसा होता है। रामायण के अंदर बाबा जी ने संत के विषय में कहा है, संत क्या है? संत का हृदय, संत का स्वभाव कैसा होता है? पर दुख संत पुनीता। संत कैसा होता है? पर दुख जबे, जिसका हृदय दूसरे का दुख देख करके पिघल जाए। बाबा जी के ऊपर कोई दुख पड़ा है और आपका दुख, इनका दुख देख करके आपका हृदय द्रवित हो जाए तो आप भी संत। वो अत्यंत बड़ी जटाएं माथे पर चंदन, वो संत नहीं हो सकते। बाबा जी ने सिद्ध किया है, वही सच्चा संत है संसार में जिसका हृदय दूसरे का दुख देख करके पिघल जाए, सबके प्रति प्रेम भावना हो संसार में, वही सबसे बड़ा संत है। ना कि लाल पीले कपड़े पहन लेने से। इसको तो कबीर बाबा ने कहा, मन ना रंगाए वो संत नहीं हो सकता है, यदि उसका रंगा नहीं, कपड़ा रंगने से कुछ नहीं। एक लाइन, मन ना रंगाए रंगाए जोगी का मेरा, मन जंगल में बैठे कुर्सी पर
बढ़िया से खूब अग्नि जलाए। कलिकाल में जाके उस जटा विशाला उसको ही कलियुग का संत माना गया। बड़ी बड़ी जटाएं तो गुलाल पीले कपड़े बड़े कलियुग का वही संत माना गया। लेकिन बाबा कभी कहते जंगल में जाए जोगी दुनिया रमोले, जंगल में जाए जोगी दुनिया। आजकल का संत कैसा डढ़िया बढ़ाए जोगी बड़वा बढ़ाए, 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 डढ़िया बढ़ाए जोगी डढ़िया बढ़ाए जोगी डढ़िया बढ़ाए जोगी। ओ गैल का मेरा मन ना रंगा, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी का मेरा मन ना रंगाए, रंगाए जोगी का मेरा मन ना रंगाए। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। तो मन लगाने से वो कपड़ा लगाने से कुछ नहीं, जब तक मन स्वच्छ साफ नहीं होगा तब तक भगवान कदाप मिलने वाला नहीं। इसलिए हमारे हसन साहब जी कहते हैं कपड़ा न लगाओ लफड़ा बदलो, तब परमात्मा मिलेगा। अब इधर जब 3 बार जाने का प्रयास किया संतों ने, चारों संकालिक ऋषियों ने 3 बार जाने से मना कर दिया, 3 बार अंदर प्रवेश न होने दिया। तब तो चारों संकालिक ऋषियों को क्रोध आ गया, अरे दुष्टों, हम 3 बार जाने का प्रयास किया और 3 बार जाने से मना किया है, तो अब मैं तुमको श्राप दूंगा। महात्माओं ने कहा दुष्टों 3 बार हम जाने का प्रयास किए और 3 बार जाने से रोका है, तो अब तुमको मैं श्राप दूंगा। श्राप देने लगे, अपनी तब श्राप दीन अवरो, श्राप देने लगे, मुनि तब श्राप दीन अवरो, अरे इन जन्म तक राक्षस हो। महात्माओं ने श्राप दे दिया, आए दुष्टों 3 बार जाने से रोका, तो मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ, 3 जन्म तक तुमको राक्षस कुल में जन्म लेना। अब जब श्राप दे दिया तो संत का वचन, भैया सच्चा संत जो है वो जो वाणी से कह देगा वो होकर के रहेगा। बिल्कुल जो वाणी से कह देगा सच्चा संत है, तो उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं जा सकती। प्रभु के वचन हो चाहे फीका, संत वचन पत्थर गए फीका। संत जो कह देगा, जो सच्चा संत वो होकर के रहेगा। प्यारे सज्जनों, कभी 3 लोगों को अपमान मत करना, एक तो भगवान का, एक तो भगवान की कथा का, तीसरे संत का। इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। संत कैसा भी जा रहा है,
जिसको देख करके हम सीताराम बोल दें, जिसको देख करके परमात्मा की याद आ जाए, वो कभी असंत हो सकता है। इसलिए कभी किसी संत का अपमान ना करें। संत कैसा भी हो, रास्ते रास्ते से कोई बाबा जा रहे हैं, उनको देख करके हम बोलते सीताराम बाबा। अरे तो जिसको देख करके परमात्मा की याद आ जाए, वो कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है। इसलिए संत कैसा भी हो प्यारे, कभी किसी संत का अनादर ना करें। भगवान का दरबार कैसा भी हो, एक बार नमन कर लो, लेकिन कभी प्यारे अनादर मत करना। और तीसरे भगवान की कथा बातें चाहे जैसा हो, जिस मार्ग से आप जा रहे हो भगवान की कथा हो रही तो नमन कर लो, समझ में जाए, एक शब्द सुन लो। कथावाचक से छोटे बड़े से नहीं मतलब, परमात्मा के शब्दों से हमको मतलब, तभी तो कल्याण होगा। आप जब श्राप दे डाले तो दोनों द्वारपाल महात्माओं के चरणों में पड़ने लगे। महाराज हमसे बड़ी भूल हो गई, आप मेरे ऊपर दया कर दो, हम समझ नहीं पाए, हम आपको जाने नहीं दिया। लाख प्रकार से जब विनय किया तो संतों का हृदय द्रवित हुआ। और संत पृथ्वी पर होते किस लिए हैं? जिस प्रकार वृक्ष का बहु नहीं फले भके, नदी न संचयनी। संत तो हमेशा दूसरे का कल्याण करते हैं। वृक्ष का बहु नहीं फले भके, नदी न संचयनी। परमार्थ के कार्य में साधन धराशय, परमार्थ के कार्य में साधन धराशय। जैसे वृक्ष कभी फल अपना स्वयं नहीं खाते, नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती, वृक्ष कबो नहीं फल के नदी में संचय नीर। उसी प्रकार संत कोई काम अपने लिए नहीं करते, पर स्वार्थ के लिए, परहित के लिए संसार में सब कुछ करते हैं। और संसार में परहित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। हम आप पूजा पाठ करते हैं, माता जी की आरती करते हैं, ये क्या है? ये हमारा कर्म है, ये हमारा मानव जीवन का कर्म है। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? परहित सरिस। धर्म क्या है? परहित सरिस। धर्म नहीं दूसरे की मदद करो, शरीर के द्वारा, पैसे के द्वारा। भगवान ने जो जैसा किया वैसे मदद करो। शरीर में बल है तो बल से मदद कर लो, पैसा है पैसे से मदद करो, लेकिन सबके ना करो। संसार में सब चलते हैं, मदद ऐसे की करना जो तुम्हारा एहसान भी माने, समय आने पर तुमको मिलेगी, है ना। ये एक धर्म। और दूसरा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सब पे समाना, धर्म न दूसर
बढ़ी थोड़ी से धर्म नहीं भाई, और दूसरा धर्म है धर्म में दूसरा सत्य समान, एक दो प्रकार से धर्म है। बाकी पूजा पाठ आरती संग घंटा ये हमारे मानव जीवन का कर्म है, धर्म वही है। और अब इधर आइए, जब द्वारपाल चरणों में पड़ गए तो संत को दया आ गई, कहने लगे जाओ दुष्टों, अब मेरी वाणी है, तुमको राक्षस कुल में जन्म तो लेना ही पड़ेगा।